एक और फनी इंसिडेंट हुआ उधर। एक बंदा था, स्क्रीन इन हो गया था वो। हम्म। तो उसका शायद वो बीटेक में था, तो उसका 11 बजे के आसपास कॉलेज का एग्जाम था, 11 से 12। हम्म। तो हम स्क्रीन इन हो गए थे अराउंड 9:30, 10, हाँ 10 बजे के अराउंड हो गए थे। तो वो हम्म। सर को बोलता, सर मेरे को आप 1 घंटा टाइम दे दो, मैं अपना कॉलेज का एग्जाम करके आता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है निखिल कुमार सिंह, और इन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया है रिसेंटली, और एफकेट से दिया है। और ये अपना एक्सपीरियंस अभी आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे एक सब्सक्राइबर है। तो निखिल भाई बताओ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल कुमार सिंह है, जैसे सोनू भैया ने आपको बताया। मेरा एफकेट था, फर्स्ट एफकेट था और जिंदगी की पहली एसएसबी थी। तो वो पहले तो मेरा एक ड्रीम था एसएसबी जाना, ठीक है। हम्म। तो वो फाइनली एफकेट से क्लियर हो गया। तो मेरी एसएसबी थी 3 FSB गांधीनगर की, पता ही होगा आपको। और वो थी 13 दिसंबर से 17 दिसंबर पिछले साल की, हम्म। 2021 की। अब तो नए साल में आ गए। तो मैं मतलब पुणे से गया था मैं, और मैं 11 तारीख को निकला था, 12 को पहुंच गया था गांधीनगर। और सुबह फिर 13 को 6:30 बजे रिपोर्टिंग थी हमारी, वही प्रतीक आश्रम के पास है ना, एसटी बस स्टॉप, हम्म। उधर थी। तो हम, मेरे साथ तो थे 4-5 लड़के थे, तो हम होटल वगैरह देख लिया हमने, फिर सुबह रिपोर्टिंग किया हमने उधर। तो रिपोर्टिंग में तो सबसे पहले मतलब कॉल अप लेटर में लिखा हुआ था, एक विंग कमांडर करके है उधर एक बंदा। तो उसका मेल आया था, हमें मतलब सबको आया था एक हफ्ते पहले, कि ये हम्म। सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये सब पढ़ के आना वरना आना ही मत इधर। हम्म। तो उसमें तो ऐसे बोल्ड बोल्ड में लिखा हुआ था कि फेस शील्ड इज मैंडेटरी। हम्म। तो हम उधर गए, उधर 4-5 लड़के थे नमूने। हम्म। वो तो उधर ही लड़ने लग गए, सर हमें तो मेल ही नहीं आया, ऐसा वैसा। हम्म। तो उधर वो दिखाया, थोड़ा उनको हुआ उनका, तो उनको बोला हम्म। चलो कोई नहीं, जिसके पास नहीं है खरीद लो फेस शील्ड। उधर 60-60 रुपए में बेच रहे थे वो लोग। हम्म। फिर उस वही आरटीपी सर वगैरह जो भी था दिखाया, फिर हमें बस में लेके गया। हम्म। तो मेरा तो एक्सपीरियंस था भाई, मतलब पहली बार एसएसबी देखना क्या होती है। ठीक है, मैं हम्म। तो मतलब पहले यूट्यूब वगैरह पे देखता था यार, एसएसबी नाम की चीज है कुछ। हम्म। फिर मैं गया तो मैं बहुत खुश था यार, मतलब जो मैंने कैंपस देखा है 3 FSB का, तो नया नया बना है ना, तो बहुत हम्म। ग्रीनरी है उधर और मस्त है। फिर हम अंदर गए, उसके बाद फिर हमारा रिपोर्टिंग था, मतलब हम उधर पहुंच गए थे 7:30 बजे के आसपास। फिर हम्म। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके हमें चेस्ट नंबर अलॉट हुए, तो मेरा तो चेस्ट नंबर 2 था स्क्रीनिंग के टाइम भी। और फिर उसके बाद हम गए उधर, 175 रिपोर्टिंग थी उधर उस बैच में। हम्म। वो एफकेट 544 का बैच था मेल, गांधीनगर का, 175 रिपोर्टिंग थी। फिर फ्रेशर्स अराउंड 56 to 60 के आसपास थे, ऐसे ही 60 के रेंज में ही थे। हम्म। तो फिर वो सब हुआ, फिर हम गए अपने ओआईआर के लिए। हम्म। वहां पे थी हमारी एक मैडम, मतलब अच्छी मैडम थी देखने में, ठीक है। हम्म। तो फिर हम ओआईआर के लिए गए, हमें प्रैक्टिस शीट दिया कि 5 क्वेश्चन है। बहुत पोलाइटली बात कर रही थी कि बच्चों ऐसा ऐसा है, तुम्हें ये पहले प्रैक्टिस शीट करनी है, इसमें करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। तो वो सब किया, वो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मतलब इजी होते हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि एफकेट की रीजनिंग से उससे तो बहुत इजी थे। एफकेट की रीजनिंग थोड़ी टफ थी, हम्म। हाँ, लेकिन वो तो बहुत इजी थे। तो वो 5 के 5 पे उसका आंसर भी उन्होंने एनालाइज किया कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे तो सारे सही थे 5 वाले, तो मेरे को एक हम्म। कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ, हाँ भाई चलो ओआईआर तो 1 या 2 तो आ ही जाएगी। हम्म। उसके बाद फिर एक्चुअल शुरू हुआ, वो ओआईआर बुकलेट थी 53-54 हम्म। गांधीनगर की उस बैच की। तो हुआ तो पहले में 50-50 क्वेश्चन थे दोनों पेपर में, और आधा हम्म। आधा घंटा टाइम दिया था हमें। तो मैंने सॉल्व किया, तो मेरे को लगा कि हाँ भाई चलो 90% अब आ जाएगा मेरा हुआ है। तो बढ़िया था। उसके बाद फिर हमारा 5-10 मिनट का ब्रेक हुआ, फिर हमें हम्म। पीपीडीटी के लिए दिखाया। हम्म। पीपीडीटी की जो पिक्चर थी ना, मतलब वो हम्म। चार, मुझे पूरे बैच में मैं ही एक बंदा था जिसको 4 कैरेक्टर दिखे उसमें। हम्म। मतलब जितने लोग से ही पूछा, मेजोरिटी से पूछा, सब बोलते नहीं यार 3 ही थे उसमें, पर पता नहीं मेरे को 4 दिखे। वो ऐसा था हम्म। कि इंजर्ड पीपल थे। एक बंदा ऐसे दो पीछे से इंजर्ड है, मतलब ऐसे माउंटेन का सीन लगा मेरे को, वो लोग शायद हम्म। माउंटेन करके आ रहे हैं, इंजर्ड हो गए हैं। हम्म। और दो, एक 3 लड़के हैं और एक लड़की है। हम्म। तो मैंने स्टोरी बना दी कि वो माउंटेनिंग से आ रहे हैं, सह्याद्री हिल्स में माउंटेनिंग करने गए थे। रमेश 32 साल का इंसान है, उनको हम्म। ट्रेनिंग दे रहा था। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द माउंटेन उन्होंने इंजरी हो गई, ऐसा वैसा, उसने सब कुछ अच्छे से कर लिया। तो हम्म। डॉक्टर को भी इंक्लूड कर दिया मैंने। फिर हम्म। उसके बाद चलो वो पिक, और सबसे मेन बात तो ये हुई कि जब वो मैडम बोल रहे थे ना इंस्ट्रक्शन की, जो फर्स्ट कैरेक्टर दैट यू रिसीव, जो पहला हम्म। तुम कैरेक्टर देखते हो उसको सर्कल करना। हम्म। तो मैंने हर बारी में क्या किया, मैंने 3 कैरेक्टर थे, मैंने तीनों को सर्कल कर दिया। हम्म। तो उस टाइम पे मेरे को लगा नहीं भाई ये मैंने गलती कर दी, मतलब अब हम्म। तो नहीं हो रहा, अब तो मुझे आउट कर देंगे, क्योंकि इस बेसिस पे कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ता नहीं है ये, इसको आउट करो। हम्म। तो वहां पे लगा, फिर मैंने सोचा चलो कोई ना, एसएसबी इज लाइक टेस्ट मैच, एक हम्म। गलती हो गई कोई बात नहीं।
फिर मैंने स्टोरी अच्छे से बनाई, उसके बाद फिर हम गए ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो हमारा 14 का ग्रुप था, चेस्ट नंबर 1 टू चेस्ट नंबर 14। तो वैसे सर ने थोड़ा ब्रीफ किया कि कोई बात नहीं, तुम लोग फ्रेशर हो, तुम्हें टाइम मिलेगा, ऐसा वैसा। तो हुआ, फिर हमारा चेस्ट नंबर 1 में बोलना शुरू किया। मैंने भी मतलब मैंने कॉन्फिडेंटली बोला, ठीक है, मतलब बोल्ड आवाज बोला, सबकी तरफ देख रहा था, 14 के 14 इंसान बच्चों की तरफ। तो उसके बाद एक बंदा था उधर, वो तो स्टोरी शुरू करता, हेलो जेंटलमैन, आई परसीव 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ बोलता। उसके बाद भूल गया वो स्टोरी अपने। तो ऐसे सर बोलता, भाई बोल तो, आगे तो कुछ बोल। तो वो भूल गया वो। तो अब क्या बोलना, उसने बोला सॉरी सर। तो सर ने उसका रिएक्शन देखने लायक था सर का कि क्या हो गया इसको। तो फिर उसके बाद अपने बोला। और जब हमारा ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ ना, तो मैंने इनिशिएट नहीं किया, इनिशिएट किसी और ने किया। और मैंने बस एक ही चीज बोली, सबसे पहला वर्ड मेरा यही था कि आई थिंक यू ऑल जेंटलमैन एग्री विथ मी दैट देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन इट। तो बेस्ट पार्ट वही था कि जितने भी 13 बंदे थे ना, सबने अपनी स्टोरी नरेशन में 3 बोला था, किसी ने 4 नहीं बोला था, मैं ही था जिसने 4 बोला। और वो लोग एग्री हो गए मेरी बात से। चेस्ट नंबर 5 बोलता, यस आई एग्री विद चेस्ट नंबर 2, मतलब मेरे लिए। फिर मैंने 1-2 पॉइंट बोला कि ये मतलब ऐसा ऐसा माउंटेन का सीन है, तो हमें इस पे बनाना चाहिए, मतलब मैंने अपनी स्टोरी थोड़ा उसमें डालने की कोशिश की। तो हाँ, 2 लड़के एग्री हो गए, और मेरे से भी मिलती जुलती थी, मतलब 5 की भी थी, 1 की भी थी, और एक और बंदे की थी। तो मैंने भी उन लोगों को एग्री कर दिया। फिर रिजल्ट आया, मतलब सबको हुआ 175 के हो गए, हम वेट कर रहे थे। फिर डीएसओ आके बोलता, कोई बात नहीं, चलो अब थोड़ा मोटिवेशन, वही अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो तुम किसी और चीज के लिए बने हो। के बाद तो फिर बोलता, ओके जेंटलमैन गेट रेडी फॉर द रिजल्ट्स। फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या सुनना है, कि स्क्रीन इन सुनना है या डे 1 रिकमेंडेशन सुनना है। हमने बोला सर डे 1 रिकमेंडेशन बोलो, ठीक है, मतलब पूरे ग्रुप ने बोला। तो सुनना, ठीक है ठीक है। तो बोलता, फॉलोइंग अदर स्टूडेंट गॉट रिकमेंडेशन फॉर डे 1। तो उसने बोला चेस्ट नंबर 1, ठीक है। और वो बोलने से पहले उसने बोल दिया था कि जिसका भी चेस्ट नंबर अनाउंस होगा ना, उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो उसने बोला चेस्ट नंबर 1। तो इस मौके मेरा चेस्ट नंबर था, और इस मौके पे मेरी मतलब बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि ऐसा यूजुअली मैं देखा नहीं, मतलब सुना ही नहीं है कि 1 के बाद 2 बोले, 3 बोले। लेकिन वो उस टाइम मुझे लगा 1 के बाद वो लोग 6 बोलेंगे, लेकिन उसके बाद बोला चेस्ट नंबर 2। तो मैं हो गया फिर स्क्रीन इन। तो उसने बोला डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो मैंने अपना नाम बोल दिया उस टाइम। मतलब अंदर से खुशी होती है कि हाँ भाई स्क्रीन इन हो गया। तो बोलता, अरे नाम तो ठीक है, अपना वो बताओ। फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे हो गए। फिर टोटल हो गए थे 61 हो गए थे स्क्रीन इन। तेरे ग्रुप से कितने फिर हुए? मेरे ग्रुप से 3 या 4 हुए। हाँ, 3-4। हाँ, फिर हम अंदर गए, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ। तो उधर 2 बंदे थे, एक तो बाकी 175 174 के 174 फॉर्मल्स में थे, और एक बंदा था पूरा शेव भी करके नहीं आया था, मस्त दाढ़ी वाड़ी थी, और जीन्स और टी शर्ट में आया था स्पोर्ट्स शू के साथ। वो भी स्क्रीन इन हो गया वो। लेकिन वो अंदर जाके डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, थोड़ा पीआईक्यू वगैरह भरते हैं। तो वो बोलता, एक वहां पे था एक सार्जेंट रैंक का। तो वो बोलता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो बोलता है, सर मैं डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लेके आया हूँ ओरिजिनल, बस जेरोक्स लेके आया हूँ। तो बोलता, तुम तो पहले बोलना चाहिए था, तुम लोग को तो अंदर लेना ही नहीं चाहिए, तुम लोग जैसे इंसानों को तुम्हें तो गेट से भगा देना चाहिए, मतलब उसको थोड़ा ऐसा वैसा बोला। एक और फनी इंसिडेंट हुआ उधर, एक बंदा था स्क्रीन इन हो गया था वो। तो उसका शायद वो बीटेक में था, तो उसका 11 बजे के आसपास कॉलेज का एग्जाम था, 11 से 12। तो हम स्क्रीन इन हो गए थे अराउंड 9:30, 10, हाँ 10 बजे के अराउंड हो गए थे। तो वो सर को बोलता, सर मेरे को आप 1 घंटा टाइम दे दो, मैं अपना कॉलेज का एग्जाम करके आता हूँ। तो हमें तो वो डीएसओ बोलता, भाई तू एग्जाम ही कर ले, बाद में आ जाना। वो बोलता, नहीं सर 1 घंटे की तो बात है, आप तो वेट कर सकते हो। वो लड़ गया वो। तो बोलता, नहीं नहीं हम वेट कर सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस वेट नहीं करती, तू ऐसे ऑफिसर बनेगा। तो फिर मतलब उनको आउट आउट कर दिया, लेकिन उनको बोला कोई बात नहीं, तुम लोग आना और अगली डेट दे देंगे, जो अगले हफ्ते नेक्स्ट मंडे आने वाली थी। तो वो दोनों चले गए फिर, और फिर 59 बचे। तो वही मतलब फिर क्या शाम में हमारे उन दोनों को फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा कि डायरेक्ट इनसे ही स्टार्ट? नहीं, उनको सीधा फेज 2 के लिए सीधा जीटीओ से। फिर तो फिर उसके बाद फिर डीएसओ ऐसे ब्रीफ करता है कि कांग्रेचुलेशन, यू आर द बेस्ट, ठीक है, तुम 75 में से 59 बेस्ट हो। अब आगे जो भी होगा तुम्हारी किस्मत है, नहीं तो देख लो जो होगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन दिया उसने। फिर बोला कि तुम्हें 5:30 बजे रिपोर्ट करना है, और 6 बजे तुम्हारा साइक शुरू होगा, क्योंकि एफएस में उसी दिन साइक होता है ना, 6 से 9। तो फिर हम गए, हमें रूम वूम अलॉट हुए, घर वालों को फोन किया कि हो गया ऐसा वैसा, जो भी होता है। फिर हम 6:30 बजे, मतलब 5:30 बजे हमने रिपोर्टिंग की साइक के लिए।
और साइक का भी ऐसा था ना कि वो लोग प्रेशर क्रिएट करने के लिए उन्होंने 18 पे एसी रख रखी थी हॉल की। तो हमने रख बोला रखी थी मैम 18। थोड़ा, 18 डिग्री पे एसी थी उधर, अच्छा। वो गांधीनगर की ठंडी में। तो हमने बोला हम्म हम एसी तो बंद कर दो, फैन से काम चला लेंगे, उतनी ठंडी नहीं लग, उतनी गर्मी नहीं लग रही। बोलते नहीं हम्म नहीं ये तो रखना ही पड़ेगा, ऐसा वैसा है। बोला ठीक है। फिर हमारा साइक शुरू हुआ, वो टीएटी हुआ हमारा। तो उसमें हम्म 11 पिक्चर थी, एक तो ब्लैंक स्लेट थी। तो पिक्चर थी ऐसी थी ना कि मेरे में एक दो थी कि एक बस बेल था, एक पर्सन है, मतलब उसके बाद हाथ दिख रहा है और वो बस बेल को दबा रहा है, बेल को प्रेस कर रहा है। हम्म तो इस मतलब बस स्टोरी नंबर 4 या 5 थी। हम्म तो मैंने सोचा भाई इस मौके पे मैं इस पे क्या स्टोरी बनाऊं, मैं 2 मिनट तो सोचने में लगा दिया। फिर मैंने बना दिया कुछ भी, फायर ब्रिगेड से रिलेटेड कुछ तो बना दिया कि आग वाग लगी है और वो हम्म ऐसा वैसा किया। तो अच्छी स्टोरी, मतलब मैंने ज्यादा सुपर वो भी नहीं बनाया कि भाई पूरा हीरो ट्रैप वाला कि हाँ एक ही हम्म बंदा है पूरा सॉल्व कर। जैसी पिक्चर दिखी मैंने, जैसे एक में पिक्चर थी 5 4 लोग थे, तो मैंने चारों को कंसीडर किया उस स्टोरी में कि ये हम्म वो है, ये डॉक्टर है, वो है, मतलब रिलेटेड टू पिक्चर ही थी मेरी स्टोरी। तो मेरा साइक भी अच्छा गया। उसके बाद फिर हमारा आया एसआरटी वगैरह, हम्म नहीं डब्ल्यू एटी है उसके बाद। तो मैंने डब्ल्यू एटी 60 पूरे 60 के किए डब्ल्यू एटीज। और हमारे डब्ल्यू एटीज में ना ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स थे, जैसे नैरो माइंडेड, हम्म मिसचिफनेस, ठीक है, हम्म ऐसे ऐसे वर्ड थे बड़े बड़े। तो मेरे बाजू वाला बंदा बोलता है भाई इसको तो 15 सेकंड तो लिखने में लग जाएंगे इसको। हम्म वो नैरो माइंडेड लिख रहा है ऐसे, मतलब वो वर्ड लिख रहा है नैरो माइंडेड, ऊपर देखता है दूसरा वर्ड आ गया। हम्म तो वो उसके बाद टाइम मिलता है ना कि क्या करना है, मतलब नेक्स्ट थोड़ा वेट, 10 20 सेकंड का टाइम मिलता है। तो हम्म फिर एक और बंदा मुझसे पूछता है जब पीछे वाला कि भाई उस वर्ड का मतलब क्या था वो वर्ड। मैंने हम्म वर्ड वगैरह वर्ड वगैरह बता दिया उसको। हम्म तो मैंने मतलब 60 WATs कर लिए, ठीक है उसमें प्रैक्टिस चाहिए यार साइक के लिए, वो तो मैं करके ही आ था क्योंकि फर्स्ट टाइम में निकालना था। हम्म तो फिर वो हुआ। एसआरटी में तो भाई अलग ही था, मतलब पंचर वाले आए थे कि हम्म तुम घर से निकले हो स्कूल जा रहे हो टायर पंचर हो गया तुम्हारा। हम्म वो एक तो नॉर्मली था जो भी था, और बाकी एक और था कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है हम्म और तुम्हारे जो अंकल है उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है, हम्म तो अब क्या करोगे तुम। हम्म मैंने ऐसा ऐसा बना दिया कि रिलेटिव्स के पास जाऊंगा, थोड़ा थोड़े दिन उनके पास रहूंगा, फिर मतलब जॉब की तैयारी करूंगा, ऐसा हम्म ऐसा। मतलब मैंने सही, मतलब मेरी मेरी तरफ से अच्छा ठीक ठीक ठाक बनाया सही। एसआरटी तो मैंने 50 ही कर पाया उसके लिए। फिर हम्म एसडी तो पता ही है एसडी कैसा रहता है, टीचर्स ओपिनियन, तो मैं रट के ही गया था। हम्म वो सब हो गया। फिर हमारा साइक वगैरह, जीटी होता है हमारा, तो जीटीओ में सबसे पहले जीडी हुआ। तो जीटीओ मैडम बोलती कि बताओ तुम्हें मैं 2 टॉपिक दूंगी, कोई भी एक चूज कर लेना। तो टॉपिक था हमारा मेक इन इंडिया और ई लर्निंग। हम्म तो हमने बोला मैम मेक इन इंडिया पे करेंगे क्योंकि सबको आता था वो। तो मेक इन इंडिया पे हुआ हमारा डिस्कशन अच्छे से, मतलब मैंने भी आई वाज एबल टू गिव पॉइंट्स, ठीक है, एक दो पॉइंट दे दिए मैंने, थोड़ा सर्वे वगैरह फैक्ट्स वगैरह भी डाल दिए मैंने उसमें। तो वो भी अच्छा था। फिर सेकंड टॉपिक था हमारा मेक इन इंडिया, एक कुछ और अलग ही टॉप, हाँ इंडो चाइना था, जो सेकंड जीडी का टॉपिक था ना, इंडो चाइना था। तो इंडो चाइना में तो मतलब एक बंदा जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था ना, उसको तो सब कुछ आता था। इंडो चाइना तो पता है मेरे को भी, लेकिन वो उसको एक्सट्रीम लेवल पे पता था। तो मेजोरिटी पार्ट उसका ही था डोमिनेंट, हम्म मतलब हम लोग काउंटर कर रहे थे उसको, और एक बार उसको एग्री भी किया ऐसे 2 3 बार, लेकिन ठीक था वो भी डिस्कशन, थोड़ा फिश मार्केट बना बीच में, लेकिन वो हम्म कंट्रोल हो गया था। उसके बाद फिर हमारा जीपी आया। तो जीपी ऐसा था ना कि मतलब उसमें 4 प्रॉब्लम थे कि एक बार एक जगह पे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, तो पायलट को लेके जाना है। एक था कि एक गड्ढे में किसी गाय गिर गई है। और तीसरा था कि उधर सी में साइक्लोन आ रखा है। और एक था कि जो सीमेंट फैक्ट्री है वहां पे फ्लड आ रखा है, और हम लोग 7 स्टूडेंट्स हैं, तो तुम कैसे करोगे। नहीं नहीं, क्या क्या था? तो एक तो गड्ढे में गाय गिर गई, ठीक है। गड्ढे में गाय गिर गई। और एक दूसरा था कि साइक्लोन, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, हाँ। हाँ साइक्लोन आ गया। हम्म और बाढ़ आ गई और एक सीमेंट था कि फैक्ट्री में। हाँ बाढ़ आ गई है सीमेंट फैक्ट्री में। हम्म तो तूने इसको ये वो सब कहा कैसे था। किया, प्रायोरिटाइज? फिर हमने मतलब प्रायोरिटाइज, हाँ प्रायोरिटाइज कैसे किया तुम्हारे ग्रुप ने, किसको पहले लिया किसको बाद हमने हमारे ग्रुप ने प्रायोरिटाइज किया कि सबसे पहले हम उसको जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसको बचाएंगे। में? उसके बाद फिर जो फ्लड वाला है, तो वहां पे मतलब एक मरीन पुलिस फोर्स भी थी सी के बाजू में ही। हम्म और लेकिन वो जो फिशरमैन थे ना, वो मतलब नदी से वो लोग सेलिंग करके सी की तरफ ही जा रहे थे फिशिंग करने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि हम मरीन फोर्स को थोड़ा स्टोरी में लेंगे नहीं, लेकिन वहां पे एक फेरी पॉइंट था। तो हमने हम्म 2 बंदों को भेज दिया, उनके पास मिनी बस भी थी। तो हमने हम्म फेरी पॉइंट तक 2 बंदों को भेज दिया और उनको बोला कि वहां पे फ्लड आ रहा, मतलब साइक्लोन आने वाला है, तो तुम लोग मत जाओ।
तो उनको वहां पे कन्विंस करके उनको उधर ही उतार लिया हमने, मतलब ठीक है। तो सेकंड प्रायोरिटी ये थी। हमारी थर्ड प्रायोरिटी थी वो सीमेंट फैक्ट्री वाली जहाँ पे फ्लड आ रखा था, और वो आखिरी प्रायोरिटी थी हमारी वो गड्ढे में गाय गिर गई। तो दूसरे पे फिर साइक्लोन ये, था तेरा। हाँ दूसरे पे साइक्लोन था। हम्म। लेकिन यार तुम लोग साइक्लोन को मतलब कैसे काउंटर करते, क्या साइक्लोन आने वाला की वार्निंग देनी है तुमको या क्या करना था बहुत उसके लिए? नहीं, हमारा बस यही काम था। हमें इनपुट मिली थी कि वहां से एक रास्ते से एक बंदा जा रहा था, मरीन फोर्स का ही था। तो वो बोल हम्म। रहा था कि साइक्लोन आने वाला है, अगर तुम लोग उस एरिया में जाते हो तो बच के जाना या फिर मत जाना। तो हमें बस इनपुट मिला था कि वहां पे बस साइक्लोन आने वाला है। तो हमने और फिशरमैन वो को बोला कि वहां मरीन पे, वाला था बंदा? हाँ मरीन वाला था। ठीक है। और इस सीमेंट तो फैक्ट्री में फ्लड आ चुकी थी कि आने वाली थी? हाँ फ्लड आ चुकी थी, और वो जो बंदे थे ना सीमेंट फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पे फंसे हुए थे। हम्म। तो वहां से कैसे निकालोगे उनको? तो ऐसा वैसा था। फिर हमारा ये जीपी का डिस्कशन शुरू हुआ ना, तो चेस्ट नंबर 1 था वो, तो भाई स्टार्टिंग से ही मतलब जेंटलमैन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस दिस दिस, वो तो सीधा कंक्लूजन में पहुंच गया। ना हम्म। प्रायोरिटी डिस्कस की ना कुछ। हम्म। मतलब समझ रहा था कि उसको वो समझ गया था ना स्टोरी पूरी। तो वो सोच रहा था कि इनिशिएशन करूंगा, इनिशिएटिव पार्ट मिलेगा। लेकिन उसका इनिशिएटिव थोड़ा गलत लगा ग्रुप को भी, तो हमने बोला रुक जा भाई। तो मैंने बोला हम्म। रुक जा इसको, मैंने ग्रुप को बोला कि लेट दिस जेंटलमैन कंप्लीट हिज लेक्चर एट फर्स्ट, देन हम्म। विल स्टार्ट द एक्चुअल जीडी। हम्म। अरे वो लेक्चर ही दे रहा था उसके ऊपर। सही तो बात। वो बोलता है कि, तो बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, विल आई विल गो विद ग्रुप। फिर हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, और हम्म। फिर एक बंदे को हमने अपॉइंट किया तो उसने कर दिया जीपी का। फिर उसके बाद आया हमारा ये क्या बोलते हैं पीजीटी। हम्म। पीजीटी से पहले लेक्चरेट हो गया था हमारा, हाँ लेक्चरेट हो गया था। हम्म। लेक्चरेट में टॉपिक मिले थे मेरे को, 4 टॉपिक थे। एक तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वाला, विंड एनर्जी, क्रिकेट इन इंडिया, और एक तो और कोई टॉपिक था छोटा मोटा। तो मैंने सोचा था पहले AFSPA पे बोलूंगा, लेकिन फिर मैं सोचा इस पे नागालैंड वाला अगर मैंने पॉइंट बोला, हम्म। तो मैंने सोचा नहीं इस पे नहीं बोलेंगे। मैंने विंड एनर्जी सोलर एनर्जी पे बोला फिर। और ऐसा था ना कि हमारा जो चेस्ट नंबर 1 था उसने विंड एनर्जी बोला, मैंने सोलर एनर्जी बोला था। चेस्ट हम्म। नंबर 3 एफॉरेस्टेशन, मतलब हम्म। ऐसे छोटे मोटे टॉपिक बोले सबने। वो लेक्चरेट भी बढ़िया था मेरा, 3 मिनट के अंदर हो गया। हाँ 2 ढाई मिनट में आराम से खत्म हो गया था। तो हम्म। उसके बाद फिर हमारा पीजीटी वगैरह हुआ। तो पीजीटी में मतलब मैं आइडिया दे रहा था, तो एक बंदा था वो मतलब लास्ट में लोड पकड़ के खड़ा हो गया बस। मतलब वो बोला कि लास्ट में ही आऊंगा मैं, तुम लोग आगे जाओ। हम्म। तो हमने किया। वो हमें ऐसा था ना कि जीटी मैडम बोल रही थी कि तुम्हें एक्चुअल में परफॉर्म नहीं करना है, मतलब उस पे प्लैंक पे चढ़ के तुम्हें नहीं आना है, तुम बस आइडिया बता दो और तुम लोग आगे जा सकते हो। एक बंदा पीछे छोड़ दो, बाकी सब आगे। तो हम्म। एक वहां पे मेरे को थोड़ा आउट हो गया था। पूरा फिश मार्केट बन रहा था भाई, कोई किसी की मतलब बात सुन रहे थे, लेकिन होता है हम्म। ना कि आइडिया पूरा ऊपर तक नहीं आ रहा था। मतलब मैं भी बोल रहा था तो होता है थोड़ा निगलेक्ट हो रहा था। तो हम्म। वहां पे मेरे को वीक पॉइंट लगा मेरे को कि मैं शायद अपने तरफ से कुछ डोमिनेट नहीं दिखा पा रहा हूँ या अपने आइडियाज नहीं दे पा रहा हूँ। तो पीजीडी में ऐसा वैसा हो गया। पीजीडी कंप्लीट हो गया था हमारा, 4 ऑब्स्टिकल से, चारों चार स्ट्रक्चर, हाँ 4 ऑब्स्टिकल थे, कंप्लीट हो गया था। फिर एचजीटी शुरू हुआ हमारा, तो हमारा 4:3 में हमारा ग्रुप डिवाइड हुआ। और मतलब हमारा चेस्ट नंबर 1 2 3 थे, तो हम 3 बंदे थे, तो हमने अच्छे से कर लिया हुआ एचजीटी वगैरह। तो वो अच्छे से कंप्लीट हो गया था। फिर आया हमारा ये कमांड टास्क आया। हम्म। कमांड टास्क में ऐसा था ना कि मतलब मेरे को फर्स्ट ऑब्स्टिकल दिया। स्ट्रक्चर था मेरे सामने ऐसे ट्राइंगल शेप में, 3 पत्थर रखे हुए थे ऐसे ग्राउंड फ्लोर, मतलब जमीन में से डाले हुए थे अंदर, और ट्राइंगल शेप में थे। और एक बल्ली और फट्टा था बस। हम्म। तो मेरे को बोला कैसे करोगे, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कर लिया मैंने। तो उसने एक सिचुएशन दी कि स्टार्टिंग लाइन ही येलो है, वो अब करो, हम्म। तो वो भी हो गया था। लेकिन जो थर्ड वाला, जो सेकंड लाइन, जो मैं सेकंड वाला कर रहा था ना, वहाँ पे मैं थोड़ा फंबल हो गया था। हम्म। और जो थर्ड वाला किया वो तो मेरे से मतलब इम्पॉसिबल ही था। उसने बोला ये भी रेड है, इम्पॉसिबल मेरी तरफ से इम्पॉसिबल था। हम्म। तो ये भी रेड है, वो भी येलो है, अब क्या करोगे? तो मैंने थोड़ा बहुत किया लेकिन गलत हो गया। तो उसने बोला कोई बात नहीं जेंटलमैन, यू कैन गो। तो फिर मैं चले गया। तो उससे पहले जब मैं सीटी के लिए आया ना, तो वो जीटी मैडम बोलती योर नेम इज निखिल। मैंने बोला यस मैम। बोलती तुम्हारा यूट्यूब चैनल है? हम्म। मैंने बोला हाँ मैम। तो इस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि जीटीओ भी पीआईक्यू पढ़ता है। हम्म। मतलब मुझे लगा बस इंटरव्यूइंग ऑफिसर पढ़ता है, हम्म। लेकिन जीटी ने भी पढ़ रखा था। तो बोलती कि तुमने कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया और क्या है तुम्हारे यूट्यूब चैनल के बारे में? तो मैंने बताया हम्म। मैम ऐसा वैसा है, एक एजुकेशनल चैनल है और एक फैक्ट चैनल है। बोलते फिर वही तुम्हारा मतलब फ्यूचर क्या है प्लानिंग अगर एसएसबी नहीं हुआ तो? मैंने हम्म। बोला मैम जब तक एज है तब तक करूंगा, उसके हम्म। बाद सिविल सर्विसेज देखेंगे। बोलते ग्रेजुएशन हो गई है तुम्हारी? मैंने बोला नहीं मैम, मैं तो अभी लास्ट ईयर में हूँ, मार्च में हो जाएगी। हम्म। अच्छा चल, बोलते फिर उसके बाद तो वही सीटी दिया मेरे को। हम्म। फिर ये सब हुआ।
उसके बाद हुआ अपना ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में सब कुछ था, टायर था, रोप क्लाइंबिंग थी, अपना बर्मा बीच था, हाई जंप था। तो मैंने 10 में से 9 किए, तो वो अच्छा था, मजा आया वो करने में। और ये था हमारा जीटीओ के बारे में, तो बढ़िया ही था। और वो नहीं हुआ, हमारा ग्रुप रेस नहीं था ये फेस्टिवल। बाकी फिर अब बचता है तेरा इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या हुआ, कैसा? इंटरव्यू में मेरा तो 4th डे इंटरव्यू था, 7:30 बजे सुबह सुबह। तो मैं गया, जैसे ही इंटरव्यू रूम में पहुंचा, वो बोलता है वेलकम निखिल, गुड मॉर्निंग। मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर। तो फिर मैं बैठा, उसने बैठने के लिए बोला, उसने बोला यू कैन रिमूव योर फेस मास्क एंड पुट द फेस शील्ड। बोला ठीक है। फिर वो बोलता है बी कंफर्टेबल, तुम्हारे साइड में जूस पानी रखा है, तुम्हें जो पीना पी सकते हो। बोला डू यू वांट टू ड्रिंक? नहीं सर अभी ठीक है। पूछा मेरे बारे में कि अपने नाम का मतलब बताओ। तो मैंने बोला निखिल का मतलब होता है क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड अंडर द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा। अच्छा अच्छा। फिर वो पीआईक्यू पे आ गया, मतलब वही सीआईक्यू पूछने लगे ना, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन वगैरह। मैंने बता दिया सब कुछ। बीच में मैं 1-2 पॉइंट मिस हो गया था, मतलब मैंने उतना बोला लेकिन मैं चुप हो गया। तो वो बोलता है कि जेंटलमैन आई थिंक यू हैव फॉरगॉट दिस पॉइंट। तो मैंने बोला सॉरी सर मे बी। तो ये सब बताया। फिर बोलते ठीक है अभी अभी बता दो मेरे को। तो मैंने बताया। फिर वो फैमिली फ्रेंड्स पे आ गया कि कौन से फ्रेंड्स है, कितने फ्रेंड्स है, ऐसा वैसा, तुम्हारी एजुकेशन फाइनेंस किसने की। फिर उसके बाद वो रिलेशनशिप पे आ गया कि तुम्हारी है कोई गर्लफ्रेंड वगैरह। मैंने बोला नहीं सर नहीं है। तो बोलता है क्यों, मतलब डर लगता है क्या तुम्हें? मैंने बोला सर डर की बात नहीं है। तो बोलता है क्यों नहीं है अभी तक, तो तुम ग्रेजुएट हो चुके हो। तो मैंने बोला सर हाँ, मैंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा फर्स्ट मेन एम है कि अपना गोल कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, फिर ज्यादा कुछ नहीं बोला उसने। तो मेरा मोस्टली इंटरव्यू था ना, मतलब 80 to 85%, 90% मेरा पीआईक्यू के ऊपर ही था सब कुछ। पूरा पीआईक्यू के ऊपर। और टेक्निकल क्वेश्चन 2-3 पूछे एयरफोर्स के बारे में, सारे एयरक्राफ्ट के नाम वगैरह बता दो। और फिर पूछा कि तालिबान में क्या हो रहा है आजकल, उसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है और तालिबान के हेड का क्या नाम है। तो मैंने बोला सर तालिबान के हेड के बारे में तो मेरे को नहीं पता, लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में बता दिया ऐसा वैसा। ये बोलता कि एक काम करो, तुम दिल्ली में बैठे हो और तुम्हें अफगानिस्तान जाना है, तो तुम कितने कंट्री क्रॉस करके जाओगे? मैंने बोला सर सीधा पाकिस्तान क्रॉस करो पहुंच जाओगे आप। बोलते और कोई रास्ता है? मैंने बोला सर रास्ता तो बहुत है। तो उसने ये नहीं पूछा कि कौन कौन से है, ठीक है, मैंने बताया भी नहीं। तो फिर बोलता ठीक है ठीक है। फिर ये सब हो गया। फिर थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछने लगे, वापस डिफेंस फोर्सेस के बारे में पूछता है कि तुम्हारे पापा आर्मी में है ना? मैंने बोला हाँ सर। तो आर्मी के रैंक वगैरह पूछा, एयरफोर्स के रैंक पूछा। तो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे पापा आर्मी में है तो तुम आर्मी में ऑफिसर क्यों नहीं बनते, एयरफोर्स में क्यों आए हो? मैंने बोला सर मेन गोल तो मेरा वैसे एयरफोर्स ही है, बट अभी अगर मुझे आर्मी अपॉर्चुनिटी देगी तो मैं ज्वाइन करूंगा कि आई हैव टू गेट कमीशन एनी ऑफ द फोर्सेस। बोलते अच्छा ऐसा है। तो फिर उसने बोला हाँ सर। बोलते बचपन का एम क्या था? तो मैंने बोला सर एम तो यही था डिफेंस फोर्सेस में जाना। तो बोलते कि कमीशन या नॉन कमीशन? मैंने बोला सर फर्स्ट तो कमीशन है, अगर वो नहीं मिला तो नॉन कमीशन तो जाएंगे, लेकिन डिफेंस में जाएंगे। बोलते अच्छा अच्छा। तो उसने बोला ठीक है जेंटलमैन हैव अ नाइस डे। तो यही थोड़ा बहुत खींच गया इंटरव्यू, 1 घंटा तो हो ही गया था ऑलमोस्ट। तो ये सब हुआ। फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस था हमारा। तो कॉन्फ्रेंस का तो ऐसा सिनेरियो था ना कि जब कॉन्फ्रेंस में ऐसा था कि मैं जब गया ना अंदर, तो मेरे पीछे वाले मतलब बाद में मेरे को बता रहे थे कि तेरे जाने के बाद ना और नेक्स्ट चेस्ट नंबर जो 3 था उसके बीच में 20 मिनट का गैप था। तो कॉन्फ्रेंस में तो मेरे से ये पूछा था कि स्टे वगैरह कैसा है नॉर्मल, और फ्यूचर प्लान्स क्या है, बस यही पूछा उसने। प्रेसिडेंट था सरदार जी, उसने पूछा था। तो मेरे को उस टाइम लगा कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 20 मिनट का गैप है, तो मेरे को थोड़ा होप जनरेट हो गया था कि हाँ क्या पता मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हो। लेकिन जब रिजल्ट आया ना फिर, तो चेस्ट नंबर 3 रिकमेंड हो गया। तो मेरे को लगा अच्छा ये इसके बारे में सोच रहे थे। तो हमने तो उसको वैसे, हम इतना शौक नहीं थे कि हमारे रूम में था, और हमने पहले ही बोलता था भाई तू तो रिकमेंड हो गई, क्योंकि वो अलग ही बंदा था यार, उसको सब चीज के बारे में नॉलेज थी। आईएएस का कर रहा है, उसको जो क्वेश्चन पूछा ना, जो हमें इतनी नॉलेज नहीं था इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में, वो उसको थी। तो कुछ भी पूछो वो ब्लैंक नहीं होता था। तो हमें तो लगा ये तो हो ही जाएगा। तो वहाँ पे एक चीज मेरे को लगे कि नॉलेज इंप्रूव करो करंट अफेयर्स वाला, जो मेरा वीक है थोड़ा बहुत। और सीटी पीजीटी मेरे को करना है, और थोड़ा बहुत जो स्टेप मैं ले रहा हूँ ना वो मेरे को अच्छे से लेना है। जैसे लेक्चरेट का हुआ, मेरे को बाद में पता चला मैं एएफएस में बोल सकता था, पर मैंने उस पर बोल दिया। तो यही एक्सपीरियंस था, बस सीखने को मिला और कुछ नहीं। बढ़िया। बाकी फिर तेरा अभी तक ये बता दे कि जैसे तूने अभी पहली बार एसएसबी किया है, तो कैसा फील रहा तेरा पूरा ओवरऑल एडवेंचर? ओवरऑल स्टार्ट एक्सपीरियंस अच्छा था। एक्सपीरियंस में तो मैं बहुत एंजॉय किया 5 दिन।
मतलब मैंने सोचा था कि रिकमेंड होके ही आना है क्योंकि रिपीटर का टैग नहीं चाहिए, लेकिन नहीं हुआ वो। लेकिन मैंने एंजॉय किया पूरा 5 दिन, मतलब फ्रेंड्स बने अच्छे, थोड़ा नॉलेज इंप्रूव हुआ, बाकी लोग से मिलते हो, वो कैसे बिहेव करते तुम्हारे साथ, क्या है उनकी उनकी पॉजिटिव क्या है, उनके स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, तो वो मैंने पूरा इनकलकेट कर लिया अभी, और मैं लग रहा है कि हो जाएगा शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट में। और बाकी तू तो यूट्यूब आप चैनल कह रहा था तेरा, वो किस चीज के ऊपर है वो बता, तेरे सब्सक्राइबर बढ़वा देते। अरे यूट्यूब चैनल देखो, यूट्यूब चैनल मैंने लॉकडाउन में शुरू किया था, मतलब ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड है, ऐसे मतलब स्टैटिक जी के इंग्लिश कोर्सेज, मतलब जो भी होते हैं एजुकेशन रिलेटेड, वही अभी जैसे ज्योग्राफी का कोर्सेज चल रहा है, तो वो मैं सोचा कि चलो शुरू करते हैं कुछ, लॉकडाउन में फ्री बैठे थे, एग्जाम मैं भी पढ़ ही रहा था एफकेट सीडीएस के लिए, तो सोचा क्यों ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो मतलब मेरे कजन ब्रदर के साथ मैंने स्टार्ट किया, जो भी टेक मतलब इंजीनियरिंग कर रहा है, मतलब कर नहीं लिया, वो सीफी में है प्लेस्ड, चेन्नई में इंजीनियर है वो, तो उनके साथ शुरू किया मैंने, तो अभी तक हो गए 4 से 5 महीने, और सब्सक्राइबर्स का तो पता ही है, 160 सब्सक्राइबर्स है, मतलब बहुत कम ग्रो है उसकी। नहीं, जो भी मतलब ये इंटरव्यू देख रहा है, रिपीटर्स नोट देखो यार, मतलब बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, मैंने बहुत सारे रिपीटर्स नोट देखे, एक जो श्रीकांत भैया थे उनका देखा मैंने, और भी बहुत लोग का था, उनका तो बहुत मतलब मोटिवेशन मिला मेरे को, 14th अटेम्प्ट में फाइनली हो गया, तो मतलब बहुत मजा आया, रिपीटर्स नोट बहुत सही है यार, जो भी एसएसबी कर रहा है वो देखो, एक्सपीरियंस पता चलता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी क्या है एसएसबी की, तो सही है। थैंक यू सो मच रिपीटर्स नोट। अरे भाई बस जीटीओ का मेरे को लग रहा है ना कि पीजीटी और सीटी मेरा लैग कर रहा है बहुत, मतलब पीजीटी। अंदर से आवाज आती है ना कि नहीं यार गलत कर रहा है तू, ऐसा। अबे पीजीटी में पता है कुछ गलत नहीं होता, उसमें सिर्फ तेरे को एक स्ट्रक्चर बना रहता है, तेरे को सिर्फ इतना होना हम्म चाहिए ए से जेड तक जाना है। अब कैसे जाना है, तेरे पे हम्म सामान पड़े हैं, तेरे साथ दोस्त हैं तेरे साथ जो तेरी मदद कर सकते हैं, माना वो आपस में लड़ रहे हैं हम्म। लेकिन तुमको संभाल लेगा, तो तेरे को रास्ता वैसे ही मिल जाएगा। तो उसके अच्छा। लिए सिंपल सा है कि तू पहले, पहला क्या होता है ना, पहला स्टेज वाइज होता है ना, कि पहला हम्म। प्लैंक लगा के 4 लोग यहाँ पहुंच गए, फिर आगे जाके रस्सी हाँ। रस्सी बांध के ऐसे वहां पहुंच गए। तो उसमें तेरे को क्या हम्म। करना है, पहला दूसरा तो तू छोड़ ही दे, क्योंकि वो सबसे इजी है और अच्छा। सबको पता है, तेरे साथ दोस्तों को पता होगा कि हाँ ऐसे जाना। बीच में जाके वो फंसते हैं, वहां पे तेरे हम्म। को अपना आइडिया देना, क्योंकि वो सब चुप रहेंगे, क्योंकि सब सोच रहे होंगे, लेकिन तब तक तेरे पे आइडिया आ गया, वो तूने बोल दिया, तो सीधा नजर में आ जाता। अच्छा। समझा कि नहीं? हाँ, तो यही एक ये लैग हो रहता रहा है। था मेरे से। तो कमांड टास्क में अच्छा। कुछ नहीं है, तेरे दो सबोर्डिनेट देते हैं, 2 या 3, वो अलग अलग एसएसपी हम्म में डिपेंड चेंज होता रहता है। तो उसमें तेरे को सिंपल सा जो एसएसआर है वो सीधा बोलता है कि या तो बम डिफ्यूज करना है, या वहां से बम निकालना है, या अपने दोस्तों हम्म को वहां पहुंचाना है, कैसे ले जाना है। तो उसमें तेरे को एकदम से हाई होके ये नहीं कहना कि तो मैं ही कमांडर हूँ, ये दोनों सबोर्डिनेट है, हम्म उनको भी दोस्त की हम्म तरह ले जा। और ऐसे एक वो ऐसा तैसे करवाते भी हैं, तैसे सिर्फ सोल्यूशन मांगते हैं कि तू क्या करेगा, तो उनको वो एक्सप्लेन कर हम्म देगा, अगर वो समझ गए तो तू पार है, अगर तू फंस जाता है तो अपने उधर से पूछो, थोड़ा बहुत वो आइडिया दे देते हैं तेरे दोस्त, उनको दिखता है जो तेरे को नहीं दिखता, क्योंकि वो बाहर खड़े रहते हैं, तू अंदर रहता है, तो एक ग्रुप हम्म से अलग अलग आंसर आता है ना, तो उनसे ही पूछ हम्म। सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर बार उनसे पूछेगा तो फिर तू वीक दिखेगा, बस ये याद रखिए। अच्छा मोस्टली तेरे को सॉल्व करना है, लेकिन अगर कहीं अटकता है तो उनसे पूछने में कोई बुराई है नहीं, तेरी दोस्ती है ना, अच्छा। तेरे अच्छा नहीं। साथ जा रहे हैं। अच्छा नहीं, ये चीज मैंने उसमें नहीं किया कि मैंने सबऑर्डिनेट से कुछ नहीं पूछा, नहीं कि ऐसा मेरे नहीं को है कि लगा साला नहीं। पूछना ही पूछना है, अगर तू फंसता है तब, ये नहीं कि पूछ लेते हैं अच्छा। चल, जब तेरे को पता है तो क्यों पूछना, तो सीधा सॉल्व करना। जब तू फंसता है, तेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है, तो बोलता है एनी आइडिया सजेशन, ऐसे करके पूछ ले, वो दे देंगे। अगर तेरे को अच्छा लगा, बोला वेरी गुड आइडिया, पीठ थपथपा दे, इससे तेरा अच्छा वो भी दिखेगा कि हाँ, मतलब वो क्या हाँ कहते हैं, एस्पिरेशन दे रहा है, ठोक रहा है थाली वाली। हाँ, सही बात। हम्म।